अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलैन हाशमी और आप देख रहे प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मुल्क की सियासी सूरत हाल हमारे सामने है। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, अवाम को मुफ्त आटा मिलेगा या अवाम जो है लाइनों में जो है यहाँ पर ख्वार होती रह जाएगी। क्या हमारी अवाम के अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत है कि हमारी अवाम जो है अपने सियासतदानों के गलत फैसलों को गलत कह सकें? आइए ज़रा ये चल के अवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अब बड़ी पुरानी बातों ने यह है कि इमरान खान साहब जब जलसे करते थे कंटेनर पे खड़े होकर उन्होंने बिल जलाए, बिल फाड़े, सिविल नाफरमानी का आगाज़ किया। बहुत सारी मिसालें हमारे सामने ऐसी हैं। आपको ऐसे लगता है कि बतौर अवाम भी जो है कहीं ना कहीं ये हमारी भी गलती होती है कि हमने कभी इतनी जुर्रत ही नहीं की कि हम अपने हुक्मरानों के गलत फैसलों को गलत कह सकें? अच्छे फैसलों पर तो चले हर कोई साथ देता ही है, लेकिन गलत फैसलों को तो कभी हमने गलत कहा ही नहीं, कभी भी नहीं कहा। हमारी जरूरत नहीं है। हाँ। हम भाई पुलिस वालों को ये नहीं कह सकते हमें आपने क्यों पकड़ा है। हाँ। इधर जाते हैं रेलिश वाले, ये पर्चा दे दो जी। अब भाई कैसे पर्चा दे दोगे? और भाई मंडी में पूछो जाके, मंडी में कितनी महंगाई है, मंडी जाते नहीं है। ऐसे ही है, इनका भी यही हाल है। हाँ। इनको अपनी पड़ी हुई है, गरीब आदमी बारे सोचना नहीं है। हाँ। अपनी पेट पूजा है, उसको पकड़ा दो। उसको जिसकी पुलिस आती है, जिसकी हुकूमत आती है, दूसरे के बारे आपके सामने ही क्या हो रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये इनको अपनी पड़ी है। ये देख लो मुर्गी कल क्या रेट पे थी, आज क्या रेट है। गरीब आदमी पे तो जुल्म हो रहा है। गरीब आदमी में इतना जुल्म हो रहा है, इधर कोई कानून ही नहीं है। कानून तो सिर्फ हमेशा हमने यही सुना अमीरों के लिए। हाँ, गरीब आदमी के पास कोई कानून ही नहीं है। हाँ। ना गरीब की जिंदगी है। सही। गरीब की कोई जिंदगी नहीं है। हाँ। जिसके बच्चे उसके रोटी नहीं पूरी होती। हाँ। इधर समझो कि कभी फिर ये सवाल उठाना चाहिए ना हुक्मरानों से। ये सवाल तो फिर करना चाहिए भाई, गलत है ये। हमारे एक हाथ से सवाल होने कोई फर्क नहीं पड़ना इनको। हाँ। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। हमारी आवाज़ किसी ने पहुँचानी है। जब हमारे लोगों की आवाज़ होती है तो टीवी बंद कर लेते हैं। ये कोई इनको कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं कोई पूछने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे गलत फैसले भी हुक्मरान कर जाते हैं। कभी सोचा आपने कि गलत फैसलों पे भी हुक्मरानों को बताया जाए आप लोग गलत हैं यहाँ या आप लोग सही है यहाँ? बिल्कुल गलत कर रहे हैं वो, और गरीबों के लिए कोई सोच नहीं रहे। हाँ। वो अपना कर रहे हैं, ये चोर है, वो चोर है, एक दूसरे को चोर कही जा रहे हैं। हाँ। ये बहुत गलत कर रहे हैं। गरीबों का सोचें, मुल्क का सोचें। हाँ। और जो कारोबारी लोग हैं उनका सोचें। ये बिल्कुल नहीं सोच रहे। क्या सूरत हाल चल रही है आजकल कारोबार की? फल बहुत सस्ता हो चुका है, लेकिन अवाम के पास पैसा नहीं है। हाँ। वो खरीद नहीं रहे। हमारा फल खराब हो जाता है। हाँ। शाम को ये देखे नरम हो जाते हैं, लोग लेते नहीं। क्या भाव हो गया? खराब हो जाते हैं। 100 रुपए किलो है। 100 रुपए किलो बेच रहे हैं हम, फिर लोग नहीं ले रहे। ये सिंध से आ रहा है। 4 लाख रुपया किराया गाड़ी का। एक गाड़ी का 4 लाख रुपए किराया। वो जो जिम्मेदार है वो भी मर रहा है किराए की वजह से। उसको कुछ नहीं बाज रहा, रो रहा है, कहता है। आप देखें ना कि हाँ जी, ये हुक्मरान तो हमारे मजे में है, मजे में। उनको क्या फर्क पड़ता है कि इस टाउनशिप के इस इलाके में आप रेडी पे खड़े हुए हैं, 100 रुपए किलो खरबूजा बेच रहे हैं। हाँ भाई, अवाम के पास अगर 100 रुपया भी एक्स्ट्रा हो, अवाम क्यों ना ले? हाँ, लेना चाहिए, लेकिन उनके पास है नहीं। पैसा ही नहीं। वो कहते हैं बिजली का बिल दें या आटा खरीदें या फल खाएं। क्या करें हम? घी की तरफ जाओ, वो 600 का पैकेट है। वो गरीब आदमी कैसे खरीदे? मैं आपको बताऊं कि कल हमारे घर में आटा आया, मैं इतनी हैरान हुई। 170 रुपए किलो चक्की का आटा आया और 1700 का 10 किलो आटा आया। 10 किलो आटा 1700 का पे। तो पहले मुझे लगा शायद ये 15 किलो या 20 किलो का रेट है। हालांकि आप रोजाना ही प्रोग्राम करते हैं, लेकिन 170 रुपए किलो जिस मुल्क में अगर आटा मिल रहा हो उस मुल्क का क्या होगा? आप ही बताएं क्या होगा उस मुल्क का? इधर जो मुफ्त आटा बिक रहा है ना, वो समझ मुफ्त नहीं बिक रहा। एक आदमी आटा लेने जाता है ना, उसका पूरा एक दिन लग जाता है। ऐसे ही है। वो मुफ्त थोड़ा बिक रहा है। इससे अच्छा उसका काम था जैसे आटा बिक रहा है 600 का 700 का थोड़ा बेची जाता है। वो सही था। इतने जाने भी कहीं हैं। इतना ही अगर आपने करना था, वो इतना ही करना था, मुफ्त के बजाय आटा आप सस्ता कर देते। अगर मुफ्त बांटना था ना, अच्छे तरीके से बांटता।
अच्छे तरीके से बांटा। इधर टाउनशिप में एक दो गाड़ी लगती, इधर ये पीछे हाई स्कूल में गाड़ी लगती, उधर लोग आवाम है सारा साथ दिन उनको लग जाता है, वो समझो बचत जाते हैं 1000-1200 उनकी जारी लग जाती है, वो आवाम मर जाती है। जहाँ पे ट्रक खड़े होते वहाँ आप कराची का वाक़या देखें, कितने गरीब इंसान नहीं मारे, 11 लोग मार गए कि आटे की खातिर ही मरे। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना, लेकिन ये आवाम तो नहीं सोच। ये तो आने वाली हुकूमत, अब ये शहबाज शरीफ की हुकूमत इमरान खान के ऊपर लगा रहे हैं जो वो चोर है। तो गलत, मेरी बात गलत है, ये बिल्कुल गलत फैसलों को फिर गलत कहे तो क्या ये हमारी आवाम के ना, ये मैं कहना कहूँगा, आप कहेंगे हमारा कुछ नहीं बनेगा, पूरी आवाम को एक होना चाहिए। और इमरान खान कंट्रीजों पे नुकल आता है, मेरी तो ये सोच नहीं आती ये हमारी आवाम को क्या मिलता है। वो जलसे जुलूसों में कोई मार जाते हैं, धूप में पुकुर में जलसों में साथ साथ रहते हैं, ऐसे रहते हैं जैसे इमरान खान नवाज शरीफ शहबाज शरीफ उन्होंने घर में जाकर राशन देते हैं। ये हमारी आवाम का भी कसूर है, लीडरों का, हमारी आवाम ही खाते हैं। मेरी बात सुने, इमरान खान साहब जमान पार्क से निकलते हैं, हाँ जी। आप जैसी हम जैसी आवाम होती है ना जो साथ निकलती है, हाँ चलती है, उनकी गाड़ियों के ऊपर साथ लोग लदे हुए होते हैं। नहीं होना चाहिए ना ऐसे, उनको पता चले फिर जो मरते हैं तो उनको बात कोई ना कोई लगा देते हैं इल्ज़ाम, कहते हैं ये हो गया वो हो गया, रदल बदल कर देते हैं, तो किसी न किसी गरीब को फंसा देंगे। ये हमारा, हम लोग खुद एक हो जाए ना तो हुक्मरानों को जरूरत ना है पाई करने की। भाईजान क्या कहते हैं आप, हुक्मरानों के गलत फैसलों को हम गलत क्यों नहीं कहते? हम बस उनके पीछे ही जो कहते हैं हम कर लेते हैं। तो अपना हमारा कोई माइंड नहीं है, भेड़ बकरी ही बने हुए हैं। ये हमारा इस्लामी मुल्क है, हमें इस्लामी कानून नाफज करने चाहिए। अपना माइंड क्या चलाए आप ये बताओ ना भाई, तरह अच्छा ना लगता है। मेरा माइंड यही है कि आप जो है ना, जो खरीदो फरोख्त जो है ना अपनी जो कम कर लें, यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद देना चाहता हूँ। हाँ जी, पैगाम देना चाहता हूँ वज़ीर आज़म को कि जो आटा है ना ये गरीबों को दुकानों में बेच दे, सस्ता करके बेच दे, 100 रुपए का तोड़ा दे दे मुफ्त की बजाय, वो लोगों को मिलेगा तो सही ना, ऐसे मिल ही नहीं रहा लोगों को। ये वज़ीर आज़म को पैगाम है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मजीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। भाईजान यहाँ खड़े, इनसे ज़रा यहाँ बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ये बताइए ना, ये हमारी जो अवाम है मासूम अवाम है भाईजान। हाँ जी, मासूम अवाम है, हमारे हुक्मरान जो कहते हैं वो कर लेती है, ये गलत फैसलों को गलत क्यों नहीं कहती अवाम? अवाम सोई हुई है, सोई हुई है। हाँ जी। तो उसको जगाना किसने? इनको कोई नहीं जगा सकता। नहीं जगा सकता। हाँ जी। चले भाईजान, क्या हाल है आपका? खैरियत से है? शुक्र है अल्लाह का। हमारे हुक्मरान जो कहते हैं अवाम कर लेती है, हमें इलेक्शन के दिनों में ये बताया जाता है जनाब इस सियासी जमात के ऊपर आपने वोट डालना है, अवाम वोट देके उन हुक्मरानों को कामयाब भी बना देती है, वज़ीर आज़म भी बना देती है, मिनिस्टर भी बना देती है, अवाम बादशाह बना देती है, लेकिन अवाम ने कभी गलत को गलत कहा ही नहीं। लेकिन बात पता क्या है? हाँ जी। बात ये है कि हमारी आवाम खुद गलत है। आप क्या सोच रही हो, आवाम के पास पैसा नहीं है? आवाम के पास बहुत पैसा है। अच्छा। अभी कोई नई गाड़ी निकल आए, आवाम उसी टाइम ले लेती है। हाँ। वो बेचारा रो रहे, आप नई गड्डी की बात करें, वो बेचारा रो रहे कि कोई 100 रुपए किलो खरबूजा नहीं ले रहा। उसने भी पीछे बहुत ज़मीनें बना रखी है खरबूजा में बना के। बात ये नहीं है, खरबूजा अब सस्ता हुआ है। हाँ। लोगों ने बाईकाट किया तो सस्ता हुआ है ना। हाँ। अब लोग जितना महंगा सामान हो उससे ज़्यादा ही खाते हैं वो। हाँ। तो उनका हक बनता है कि कुछ चीज़ों की बाईकाट कर दे, ना खाए महंगी चीज़ें। जब चीज़ें ख़राब होगी, अब जैसे खरबूजा है लोग 100 रुपये नहीं ले रहे, तो ये मजबूरन 80 रुपये किलो बेचेगा, 70 रुपये किलो बेचेगा अगर ख़राब ना हो जाए। इस वजह से लोग, हमारी अपनी आवाम गलत है। तो गलत को फिर गलत, हम भी तो हुक्मरानों के हर फैसलों को सही मानते ना। बिल्कुल मानना पड़ता है, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मजबूरी है। देखो जी, अब एक बंदे ने किया, जैसे अब आटा फ्री बंटा है ना। हाँ। कितने लोग मरे हैं। हाँ। और कैसे औरतें बेचारी जलील होती है जाके उधर, हम देखते हैं मोबाइलों के अंदर। यकीन करो, इससे आटे से अचानक बंदा भूखा मर जाए वो ठीक है। अब उनका काम बनता है, ये जो बिजली का बिल घर में पहुँचा देते हैं, तो आटे का थैला घर नहीं पहुँच सकता। अगर वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। हाँ। हो सकता है ना। तो उनको चाहिए तो सबसे पहले इन गरीब लोगों के घर में आटा पहुँचाए, जो बेचारे गरीब आवाम आटे के लिए परेशान है। इस टाइम आटा कहीं मिल भी नहीं रहा, पैसों का भी नहीं मिल रहा। अभी दुकानों पे चले जाओ जी, आटा है, आटा नहीं है।
ये आवाम के मसले चल रहे हैं आजकल। चले सही है भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आपका? वो कहते वोट ही ना दे लीडरों को। बिल्कुल कह रहा हूँ। खैर जी, ये सब अपनी अपनी बारियों का इंतज़ार कर रहे हैं। अवाम से उनका कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। अब जो आटा है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने आटा गरीब के घर पहुँचाया था और अपना इश्तिहार भी नहीं लगाया था। अब ये है कि बस ये है कि अगर इसके पास हुकूमत है मेरे पास आ जाए, और कुछ नहीं है। ये तो इक़्तिदार की बंदर बांट है ना। हाँ जी। मैं तो सिर्फ मेरा ये पॉइंट है मेरे भाई कि इस इक़्तिदार तक तो पहुँचाती भी अवाम ही है, तो फिर अवाम अपने अंदर पे जुर्रत तो पैदा करे ना कि अवाम अगर कोई चीज़ गलत देख रही है उसको बता तो सके ये गलत है, ये सही नहीं है। असल में ना पिसते अवाम ही है, मरते सारा बोझ कर साइन कोई करता है, भरना किसी को पड़ता है। वो क्या बस बातें हैं, ये अल्लाह का अज़ाब है मुख्तलिफ शक्लों में। जब तक हम तौबा नहीं करेंगे, हमारे अमाल ठीक नहीं होंगे, बात नहीं बनेगी। तौबा तो करते ही हैं लोग, अमाल भी लोग बेचारे सही कर रहे, फिर ये अक्सरियत नहीं कर रही, मेजोरिटी नहीं कर रही। तबाही है बस। जब हम रमज़ान है, रमज़ान का कोई एहतराम नहीं है, अक्सरियत नहीं रख रही, और बस इसी तरह ही है। तौबा के सिवा कोई चक्कर नहीं। मेरी एक बात और ये करे आवाम को, मैं ये कह रहा हूँ इस बार आवाम वोट ना दे, किसी को ना दे, बिल्कुल ना दे। जो घर पे मांगने आए उनको जूते मारे, उनको जूते मारे और गंदे अंडे मारे। कोई कर नहीं सकता ना, नहीं कर रही, ये इसलिए कह रहा हूँ ये हमारी आवाम की कमजोरी है। नहीं तो जब वादे करते हैं ना, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, जब जीत के पासे हो जाते हैं किसी को पूछते भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने खजाने भरने होते हैं, एक दूसरे के मगर लगे रहते हैं, और गरीब आवाम मार गई है सिर्फ। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अवाम पहुँचाती है हुक्मरानों को इक़्तिदार तक। इमरान खान साहब की मिसालें लें, ये शहबाज शरीफ साहब की मिसालें लें, ये बताएं ये हमारी आवाम जो है कोई चीज़ अगर कोई गलत देखती है उसको गलत क्यों नहीं कहती? पेट्रोल महंगा अगर हो गया 272 रुपए का अगर पेट्रोल हो गया, आवाम ने आज तक जितने भी बातें की है, आवाम बोल बोल के थक गए, लेकिन सुनने वाले कोई नहीं है। हुक्मरान नहीं सुनने वाले, जो भी है नहीं सुनने वाले हैं। आवाम क्या करेगी? आवाम बेचारा, आवाम तो बोल रही है कि भाई आगे मतलब इस तरह करेंगे इस तरह करेंगे, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं है। सुनने वाला नहीं जी। किसके पास जाइए मजलूम आवाम? आवाम पहले अल्लाह है, बाद में बस सड़कों पे ही निकलना चाहिए आवाम को। सही, और कोई हल ही नहीं है इसका, और कोई हल नहीं और है। नहीं। बाजी अस्सलाम वालेकुम। चलो ठीक है। आपको क्या लगता है आवाम क्या करे? इनके अपने मसाइल किसके पास लेके जाए? हुकूमत के पास लेके जाने चाहिए। हुकूमत क्या सुन रही है? पता नहीं पता। चले ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, भाई से बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने देखा हो या आपने ये मिसाल कभी देखी हो कि आपके जैसी अवाम ने जो है किसी अपने हुक्मरान के गलत काम को गलत कहा हो? अच्छे काम को तो सब अच्छा कहते हैं, लेकिन किसी गलत काम की, किसी बुरी पॉलिसी की अवाम ने कहा नहीं भाई ये हमारे हक़ में अच्छा नहीं है, हम इसकी जो है हम इसके साथ एग्री नहीं करते। मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि हमारी आवाम को सेंस नहीं है। अच्छा। सेंस इस सेंस में नहीं है कि आप देखें कि हमारी आवाम को ज़रूरत किस चीज़ की और उनको मिल क्या रहा है। हाँ। ठीक है, हमारी आवाम को ज़रूरत है एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की, हाँ। हस्पतालों की, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, इन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें मिलता क्या है 260 अरब रुपए का ऑरेंज ट्रेन, अच्छा प्रोजेक्ट है। हाँ। लेकिन आप मुझे एक बताएं कि अगर उसको आप 1.5-2 करोड़ की लाहौर की आबादी पे भी डिवाइड करें ना, फॉर एग्जांपल वो 175 रुपये का एवरेज बनता है, और 135 रुपये की आपने सब्सिडी दे के 40 रुपये पर टिकट पे आपने स्टार्ट करवाया। हाँ। अब ये लॉजिक आप किसी आम बंदे को बताएंगे जो मे भी 5 क्लास से या 8 क्लास या 10 क्लास से पढ़ के स्कूल से बाहर आया हुआ हो, उसको क्या समझ आएगी? हाँ। उसको ये बात समझ नहीं आएगी। आप इसकी जगह 260 रुपये पे, मुझे लगता है कि 260 रुपये में आप 26 अस्पताल भी बना लेते ना, हाँ। तो शायद वो आवाम की फलाह के लिए काम करते। हाँ। देखें तो मेरे भाई, जब इस तरह के प्रोजेक्ट सब बन रहे होते हैं, आवाम अलग ख्वार हो रही होती है, सब चीज़ें हो रही होती हैं, तो उस टाइम पर आवाम क्यों नहीं आगे बढ़ती, क्यों नहीं बात करती? असल में हमारी आवाम को ना 2-3 चीज़ों के पीछे लगा दिया। हाँ। एक रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगा दिया, दूसरा उसने जो अपना जो ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें पूरी करनी, सिर्फ वो काम करने हैं। हमारी आवाम दी है वो ग्लोबल मैसेज है। हाँ। सिर्फ कंज्यूमर है, हमने सिर्फ कंज्यूमर करना है, हमने अपनी आवाज़ नहीं उठानी। आप मुझे बताएं आवाज़ किसके आगे उठाएं, सुनेगा कौन? मेरी बात सुने। जापान में ठीक है, एक जगह पे आपका एक येन का पेट्रोल रेट बढ़ता है। हाँ। गाड़ियाँ वहीं जाम होती है, लोग घर को आ जाते हैं। ऐसा ही है।
हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ पे कहते हैं जी जाए टंकी फुल कराओ जी, 12 बजे पेट्रोल महंगा होना। किलोमीटर लंबी लाइनें लगती है ना यहाँ पर। ऐसी है, तो फिर मेरे भाई ये तो फिर गलती फिर किसकी है? हमारी है। हम आवाम की गलती। हम आवाम जो है ना तो शऊर लेना चाहती है, जो मिल रहा है वो भी नहीं लेना, और अपने लिए आवाज़ नहीं उठानी। आवाज़ उठा लेंगे तो हमारा तो गुनाह हो जाएगा। आप 272 पे अगर पेट्रोल की कीमत अगर 25 रुपये बढ़ती है, 3-4 दिन पहले सबको पता चलना शुरू होता है जनाब के जब भाई पेट्रोल महंगा होने वाला है, पेट्रोल पंप वाला वहीं पेट्रोल रोकना शुरू कर देता है, जिसका जहाँ जैकपॉट लगता है, चलो भाई गाड़ी की टंकी फुल करा लो, मोटरसाइकिलें फुल करा लो, रिक्शे फुल करा लो। तो भाई बोलते क्यों नहीं? बोलेंगे कैसे? मुझे बताएं कि जब आपको रोटी के पीछे लगा दिया जाए कि आपने सिर्फ कमाना है और अपने बच्चों की रोटी पूरी करनी है, तो आप दूसरी तरफ कहाँ आएंगे? इनका मकसद, हमारी अवाम अगर 22 करोड़ अवाम है ना, तो 22 करोड़ अवाम में से 18 करोड़ अवाम का मकसद क्या है कि हमारे बच्चों की रोटी पूरी हो जाए। रोटी का वादा तो अल्लाह ताला ने किया हुआ है। अरे भाई रोटी मिल भी तो नहीं रही ना। रोटी कैसे मिलेगी? देखिए मेरी बात, देखो कितना महंगा हो गया है। देखिए आटा महंगा हुआ है ना, आप कमा रहे हो, आप खाओ, ठीक है, कर रहे हो, आप जरूरत के मुताबिक चीज़ लेके खा लो, क्या हो गया? कुछ नहीं होता। सब लोग जरूरत से, मेरी बात सुन भाई, आजकल तो लोग जरूरत से भी कम चीज़ें लेके खा रहे हैं। ऐसी है, लेकिन मेरी बात सुने, अब महंगाई के ऊपर अगर आप बात करें, अब जो आप चीज़ बात कर रही हैं, अब केला जो है इस मार्केट में 450 रुपये दर्जन भी बिका है, 400 दर्जन रुपये भी बिका है। अब कितने? मैं आपको बताता हूँ, मैं आज से 4 दिन पहले समनाबाद वाली साइड पे गया हूँ, वहाँ पे रेडियों पे बोर्ड लगा हुआ है जी 200 रुपये दर्जन केला। ठीक है, दोनों साइडों पे गुनाहगार है, हम भी हैं और वो भी है। हम भी गुनाहगार है, वो भी गुनाहगार है। मुझे ब्रेक लेनी यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते मेरे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। क्या हमारी आवाम जो है गलत को गलत कहने की अखलाकी जरूरत रखती है कि नहीं रखती? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? सर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग शिकायतें बहुत करते हैं बतौर आवाम। अगर महंगाई है, हम सब कहेंगे हाँ जी महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, लेकिन उस महंगाई का तोड़ निकालने के लिए हम आवाम कभी बाइकआउट की तरफ नहीं जाएगी। जैसे अगर फल महंगा है तो हमारी आवाम कहेगी चलो कोई बात नहीं, एक ही महीना है ना, खाना है तो खा लेंगे। आपको लगता है कि हमारी आवाम अगर ये नहीं कर सकती तो हम अपने हुक्मरानों से कैसे ये सवाल कर सकते हैं? ये तो बात ये है कि ये देखो, ये हमने अभी खरबूजा लिया है, ये अपना अमरूद लिया है, ये सेब लिए हैं, तो ये डबल कीमत पर लिए हैं। और ये कैसे लिए? अभी कितने दिन हो गए हमें कुछ भी नहीं लेके गया जा सका, लेकिन अभी बार बार बच्चे कह रहे थे मैं लेके आऊँ, कुछ चीज़ लेके आओ, तो मैं ये लेके अभी जा रहा हूँ। ये मुझे पता है कि मैं कैसे लेके जा रहा हूँ। जब साथ वाले कोई और हमसाया कोई वारा वगैरह कोई दे के जाए तो उसको ज़हर है, उसको भी कुछ देना पड़ता है, हमें भी। तो जब कुछ भी ना हो घर में तो कुछ क्या करें? ये महंगाई की तो डबल हो गई है। अंकल मैं यही तो कह रही, फिर हम लोग गलत को भी गलत क्यों नहीं कहते? गलत तो सारे कह रहे हैं, सारे गलत कह रहे हैं, लेकिन अब देखें क्या सकते हैं हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ऊपर जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो मसला ये है कि अगर हम ये फ्रूट लेना छोड़ देंगे, बेशक ये फ्रूट महंगा मिल रहा हो, लेकिन अगर हम ये फ्रूट लेना छोड़ देंगे तो ये गरीब आदमी जो रेडी पे आता है ये क्या करेगा? यही तो बात है ना, इसी की तो मसला है कि ये भी रोजी कमाने वाले हैं, हम भी रोजी कमाने वाले हैं, सारे ऐसे ही है, ऐसे ही सिलसिला चलता है। जब कोई ये कहाँ से खाएंगे? इनका गरीबों का कान करेगा। ये जब चीज़ें सस्ती हो तो फिर हर आदमी लेता है, हर आदमी खाता है, हर आदमी लेता है। तो जब हुई ना सस्ती तो फिर कैसे करें? क्या कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अंकल जी क्या कहते हैं आप? हमारे हुक्मरान ने तो हमें कंटेनर पे चढ़ के बिल फाड़ के दिखा दिए, लेकिन फिर वो बिल उन्होंने भी जमा करवा दिया, सिविल लाफरमानी का उन्होंने आगाज़ कर दिया, सब हुक्मरानों ने यही किया। तो अवाम फिर क्या करे? हम फिर गलत को गलत कैसे कहें? ये बात सही है आपकी। मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता। हर बंदा जो हुक्मरान भी आता है सेल्फिश है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और अगर कोई सही है उसके बात सुन के अमल नहीं करते। आपकी नज़र में सही हुक्मरान कौन सा है? अब ये तो लंबी कहानी है। मैंने तो लंबा दौर देखा है, यू ब्लॉक से लेके, और मोटर का दौर भी देखा है। ठीक है, लेकिन बात वही है, मुल्क की कोई नहीं सोचता। मुल्क की कोई नहीं सोचता।
लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोग बेवकूफ़ बनते हैं। ठीक है, यही है सूरत। ठीक है भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कह रहे वो ये कह रहे भाई हुक्मरान लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अवाम बेवकूफ़ बन रहे हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। हाँ। हुकूमत तो लूट लूट के अपने अपने घर पूरा कर रही है, अवाम यहाँ भूखी मर रही है। तो अवाम ने कभी पूछा कि भाईजान कहाँ जा रहा है पैसा? ना दे वोट, दे ना, सही जगह वोट क्यों नहीं देते? हमारा भी तो प्रॉब्लम है मेरे भाई। हमारा जब वोट देने की बारी आती है हमने देखनी अपनी बरादरी, अपने नाम, अपना हस्बो नसब, अपना इलाका। वो साढ़े इलाके दा है, वो तुहाडे इलाके दा है, सानू वोट पा दो, उन्होंने वोट पा दो। ऐसे ही होता है ना, वोट ऐसे ही पड़ता है लाहौर पंजाब में, ओवरऑल हर जगह से पड़ता है। बिल्कुल। तो फिर बताइए ना, अगर फिर हमने गलत वो पे गलत कैसे कहना है? देखें जी, बात ये है कि जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो आपके सामने है सब कुछ। इससे तो कोई इंसान मुकर ही नहीं सकता। अब रहता है गरीब आदमी का मसला। अब गरीब आदमी ये 400 रुपए किलो सेब है, 320 रुपए किलो बता रहे थे अभी। हाँ, एक बात कर रहा हूँ, कौन लेगा ये? कौन खाएगा? कौन खाएगा? मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आलू तो खा नहीं सकता इंसान, 60 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं, तो क्या लेगा इंसान? ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना, हर चीज़ को सस्ता किया जाए और लोगों को रिलीफ दिया जाए, लेकिन नहीं होता है ऐसा। ना, अब सेबों की भी 2 कैटेगरीज है, एक ये लाल वाला सेब और वो ग्रीन वाला सेब। अब वो मेरे ख्याल से थोड़ा सस्ता होगा। वो सस्ता है जी, वो जूस वाला है। वो जूस वाला सेब है। हाँ जी, चले लोग वही खा लें, बड़ी बात है। हाँ जी, वो भी नहीं खाया जा रहा लोगों से। ठीक है, ठीक है जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? सर जी, मैं आज बात ये कर रही हूँ कि हमारा ओवरऑल अवाम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने भी तो कभी किसी बात को गलत नहीं कहा ना जी। हमारे हुक्मरानों की जो पॉलिसी आई, चुप करके बैठे रहे, चलो जी चल। पेट्रोल महंगा हुआ, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगा लेंगे, लेकिन पेट्रोल डलवाएंगे, 272 ही डलवाएंगे, लेकिन कभी सवाल नहीं उठाएंगे। फल महंगा होगा, फल भी लेके जाएंगे, लेकिन कभी इसको खाना पीना नहीं रोकेंगे। चिकन महंगी होगी, अंडे महंगे होंगे, सारा वो हर चीज़ की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, लेकिन बतौर अवाम हम भी तो गलत है ना जी। हमें भी चाहिए कि हमें एहतजाज करें, हमें एहतजाजन चीज़ें ना लें, महंगी चीज़ें ना लें, पेट्रोल ना डलवाएं, एक दिन चिकन ना खरीदें, एक दिन फल ना खरीदें, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सस्ती होंगी। हम भी कहते हैं कि अब और मार ले। हमने कभी अपने हुक्मरानों की गलत बात को गलत कहा ही नहीं हमने। हम फोर्स करते ही नहीं है। हम कहते हैं आपके मार, तो काम जैसे ही चल रहा है। हमें भी एहतजाज करना चाहिए, वॉकआउट करना चाहिए, चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। वॉकआउट क्या नहीं, वॉकआउट हुक्मरान को गलत कैसे कहेंगे हम? हमारे जो ऊपर जो बैठे हुए हैं उनको हम गलत कैसे कह सकते हैं? वो तो गलत कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? वो तो सरासर है ही गलत। उन्हें वो कोई काम ऐसा कर ही नहीं रहे, किसी किस्म का मौजूदा हुक्मरान या साबका हुक्मरान, सब नफसा नफसी का दौर है। वो देखे ना, चाहे मौजूद हो चाहे साबका, वो साबका हुक्मरान को अदालत में जाना, वो पूरा झमघट्टा लेके साथ जाते हैं। तो भाई गलत तो फिर गलत है ना। गलत तो फिर गलत है, कहेंगे हम खुद एहतजाज करेंगे, हम बाहर निकलेंगे तो निज़ाम ठीक होगा। जब तक हम खुद बाहर नहीं निकलेंगे निज़ाम ठीक नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। आगे बढ़ते हैं, आवाम से ज़रा बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। भाईजान, हमें तो हर कोई शिकायत करता है महंगाई हो गई। ये बताएं, ये हमने कभी अपने हुक्मरानों की कभी किसी गलत फैसले को गलत कहा है इस पाकिस्तानी कौम ने? अब तो सारी अवाम ही कह रही है गलत। अच्छा, बिल्कुल कह रही है। क्या गलत फैसले, क्या गलत? इमरान खान को कह रहे थे कि महंगाई की है, तो जितनी उसने 3 साल में की है, इन्होंने 1 साल में उससे ज़्यादा कर दी है। जो चीज़ 100 रुपए की थी वो 300-350 की हो गई है 1 साल में। 70 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अब हुई है। मैं खुद सपोर्टर था मुस्लिम लीग नून का। अच्छा। लेकिन अब नहीं। अब किसको करते? अभी फिलहाल नहीं सोचा। लेकिन आपने अपने तौर पे ये किया कि आपने जो है, आपको लगा, आपको ऐसे महसूस हुआ कि नहीं वो गलत था, तो आपने गलत का पे साथ नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया गलत का साथ। अब इनका भी साथ नहीं देंगे, नून लीग का भी। अच्छा, फिर किसका देंगे? बाजी देखेंगे ना अब क्या होता है। अच्छा, सोचेंगे। लेकिन आपको भी लगता है जो हालात जो है ओवरऑल बड़े डिस्टर्ब है आवाम के लिए? बिल्कुल बहुत डिस्टर्ब है। देखे ना, आटा 170 रुपए किलो हो गया। पहले चीनी महंगी थी, आटा सस्ता था, अब चीनी से भी आटा महंगा हो गया। तो इससे अंदाजा चीनी पका के तो नहीं खानी ना। चीनी भी जरूरत है ना। चीनी तो भाईजान चाय में 2 चम्मच डालेंगे, मुंह मीठा कर लेंगे।
रोटी तो ज़रूरत है। देखिए ना, चीनी सिर्फ चाय में तो ना पड़ती, दूध में पड़ती है, मिठाई में, बिस्किट में, हर चीज़ में चीनी पड़ती है। चीनी भी पड़ती है और आटे की भी ज़रूरत है। हर चीज़ ही महंगी हो गई है, डॉलर की वजह से पता नहीं महंगी हो गई है। चले, मेरे भाई ने ये कहा कि इन्होंने कम से कम गलत को गलत यहाँ पे ज़रूर कहा है। आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। सर, हमारा एक आवाम का ओवरऑल प्रॉब्लम ये है कि हम लोग शिकायत भी करते हैं, हम लोग वो चीज़ लिए भी जाएंगे, हम खाए भी जाएंगे, लेकिन हमने कभी इतनी अखलाकी जरूरत ही नहीं पैदा की हम अपने हुक्मरानों के किसी गलत फैसले को, किसी गलत काम को हम गलत कह सकें। ऐसा क्यों है? ठीक है, क्या हम इतने एक अखलाकी तौर पे क्या हम एक कमज़ोर कौम है? नफ्सियाती तौर पर नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर कौम है। क्या करें फिर उसको? नफ्सियाती तौर पर हमें अपने आप को कैसे मजबूत करना पड़ेगा? हमें लीडरशिप चाहिए। और वो कहाँ पर है लीडरशिप? लीडरशिप ऊपर वाला भेजे। हमें तो हमेशा, चले ऊपर तो अल्लाह है, लेकिन जो ज़मीन पे जो है लोग, हाँ जी, वो भी तो फिर ऐसे हों ना कि वो आवाम को फिर इस आवाम को फिर कौम बनाए। अगर हम नफ्सी खुदगर्जी निकाल लेंगे तो फिर हर एक चीज़ ठीक हो जाएगी। जब तक हमें खुदगर्जी नफ्सी नहीं छोड़ेंगे उस वक्त कुछ नहीं होगा। अवाम भी तो गलत नहीं कह रही ना। मिसाल के तौर पे वही मैं चीज़ कह रहा हूँ ना कि हम एक चीज़ मिसाल तौर पे एक 12 आदमी हैं, वो कहते हैं ये चीज़ गलत है, हमने ये काम नहीं करना। उनमें से 10 आदमी जो है वो काम करेंगे, 2 आदमी नहीं करेंगे, तो फिर उसमें क्या? ऐसे ही है, ऐसे ही। हाँ हाँ ठीक है, आगे बढ़ते। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर 272 का पेट्रोल हो जाए ना, पूरी कौम जाएगी पेट्रोल डलवाने। आटा सस्ता हो जाए या आटा महंगा हो जाए, चले रोटी तो खानी है, लेकिन पूछेगा कोई नहीं, सवाल कोई नहीं उठाएगा कि भाई हो क्या रहा है ये। सवाल क्यों नहीं करते हम हुक्मरानों से? हम सवाल करें, हमारी बात तो टकरा के वापस आ जाती है। लेकिन सवाल करना आपका हक है। ये उन तक पहुँचे तो फिर है ना, उनको खुद सोचना चाहिए कि अवाम के लिए हमें क्या करना है। अवाम भी, नीचे चलने वाले भी इंसान हैं, उनके लिए भी सोचें कुछ कि ये आटा महंगा कर दिया, सब्ज़ी महंगी कर दी, गोश्त महंगा कर दिया, यहाँ तक कि मुर्गे का गोश्त लेना अब मुश्किल है। दालें तो पहले हैं थी, वो भी मुश्किल हो गई हैं इंसान के लिए, ज़िंदगी बसर करना मुश्किल हो गई है। अब क्या करेगा बंदा? यही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? गलत को गलत नहीं कहती हमारी कौम। जी वजह से ही है भाई, बहुत मुश्किल हाल है, खाना पीना बहुत मुश्किल है, 2 टाइम की रोटी नहीं हो सकती, मजदूर बेरोजगार है, और जो बाकी आपके समझ नहीं है, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, और जो आटे के वो होते हैं ट्रक वो मिलते नहीं हैं, और जो गरीब है वो क्या करे? ना मजदूरी ना कोई काम है। अवाम क्या करे फिर? अवाम बस यही है कि बाहर रोड पे आए, और क्या करेंगे? कैसे? वो भी तो आने के लिए तैयार नहीं है। करें बस, अब यही करना पड़ेगा। अवाम कैसे एहतजाज कर ले? वो अवाम ये सोचती भाई हमारी तो दिहाड़ी टूट जाएगी। भाई अब सबको मिल के निकलना पड़ेगा इनके खिलाफ। बेटा क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक हो। हमारी अवाम आपको कैसी लगती है? हम कैसी कौम है? अखलाकी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे मजबूत है? गलत को कभी हमने गलत कहा है? अपने हुक्मरानों के किसी गलत फैसले पे हमने सवाल उठाए है? नहीं, हम एक मजबूत कौम में, हमने किसी के खिलाफ कोई गलत सवाल नहीं किया, हमने सारों के साथ इंसाफ किया, और हम अखलाकी तौर पे भी मजबूत हैं। भाई सियासतदानों के आपको लगता है जो भी वो काम कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? मेरे ख्याल से वो काम, मतलब कि मैं इतना सियासत में नहीं हूँ, बट जहाँ तक मुझे लगता है वो गलत काम कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मज़ीद ज़रा गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हम लोग आज ओवरऑल गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम में अवाम के ऊपर, और हम गुफ्तगू ये कर रहे हैं कि हम अवाम हर मौके पर सियासतदानों को गलत कहती है, उनकी पॉलिसियों को हम गलत बताते हैं कि फ़लाने हुक्मरान ने फ़लाने वक्त में ये नहीं किया। अगर तो हम किसी की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं होते हैं तो हम यकीनन हम उसको गलत कहेंगे। क्या आपने कभी देखा कि हमारी आवाम ने उठ के किसी भी हुकूमत के किसी फ़ैसले को क्रिटिसाइज़ किया हो, उसके ऊपर तनकीद की हो, या आवाम ने तनकीद करके हुक्मरानों से कोई फ़ैसला बदलवा लिया हो? असल में जो हमारी आवाम है ना, वो एक इनका अजीब है इनका ना सिलसिला, वो जिस लीडर को पसंद करते हैं ना उसकी गलती समझते नहीं है। अगर वो किसी गलती समझे तो फिर तो क्रिटिसाइज भी करे ना।
अब जैसे थे जब नून लीग वाले थे, जब पीटी हुकूमत थी तो उनको तो करते थे क्रिटिसाइज़ कि ये काम ख़राब हो रहा है। अब उनकी महंगाई, नून लीग की दौर में अब महंगाई डबल हो गई है। अब नून लीग वाले इस पर कुछ नहीं कहते, पीटी पर डाल रहे हैं। अगर कोई इनकी हुकूमत आएगी तो वो कुछ नहीं कहेंगे। तो इसलिए वो तब है ना जब लोग अपने बारे में सोचे तो लोग सोचते नहीं हैं। वो बिल्कुल वो जैसे वो पीर फकीर का चक्कर होता है ना, जब पीर साहब कुछ भी करे तो वो मरीज को बुरा नहीं लगता, वही सिलसिला चलता आ रहा है इसी भी। तो अब हमारा भी तो प्रॉब्लम ये ना कि हमने भी ज़हनी तौर पे उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। हमने ये सोच लिया कि किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, सबको वोट दे के देख लिया। अब लास्ट में इमरान खान को भी दिया पर हमें कोई रिलीफ नहीं मिला किसी भी तरह का। तो इसलिए तो हमने तो इनके चक्कर में छोड़ने शुरू किया। इन्होंने आवाम को इतना मजबूर कर दिया कि वो सियासी पार्टी में कहाँ सोचे, उनको अपनी चीज़ें पूरी करने में भी लगी फिक्र कि हम अपने घर का सामान पहले पूरा कर लें। उसके बाद की बात है ना, वो तो तब ये तो उन लोगों का काम है ना जिनके पास सब कुछ पूरी है। मजदूर बंदा तो अपने मजदूरी में लगा हुआ बस। उससे तो क्रिटिसाइज किस तरह करे, कोई अपनी दिहाड़ी किस तरह तोड़ सकता है अपनी, ये सिलसिला चल रहा है। आपकी बात बिल्कुल यहाँ दुरुस्त है, बिल्कुल वैलिड यहाँ पे आपका पॉइंट है कि जनाब कि तनकीद कैसे करें, बाहर एहतजाजों पे कैसे निकले। अवाम तो यहाँ पर उलझी पड़ी है, अवाम यहाँ उलझी पड़ी है आटे के चक्कर में, सस्ती चीनी के चक्कर में, सस्ते घी के चक्कर में। जब तक अवाम जो है इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेगी तो ये जो पॉलिसी साजी की जो सियासत है, बहरहाल उसके अंदर तो जो है यहाँ पर अवाम की शमूलियत का होना कम अज़ कम फ़िलहाल की तारीख में तो यहाँ पर नामुमकिन लगता है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।